एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास के लिए जो आपका प्रश्न पत्र है ना, 13 दिसंबर के लिए मैं प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। मात्र केवल 2 प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूं। यदि आप इनको पढ़ के जाओगे तो दोनों प्रश्न पत्र से ये गारंटी है कि आप जरूर 60 से 70 नंबर प्राप्त कर पाओगे। चलिए देर ना करते हुए जल्दी से इसको पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपके जिले में अधिकांश क्वेश्चन इसमें से पूरे फंस जाए। ठीक है, ये एक जिले का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, हो सकता है आपके जिले का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, एकदम ओरिजिनल चीज है दोनों प्रश्न पत्र की। चलिए शुरू करेंगे ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो कनिंघम इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या जाएगा इसका? कनिंघम एकदम राइट आंसर है। गंधार कला जो है वो किससे संबंधित है? गंधार कला जो है वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। प्रयाग प्रयाग प्रस्थिति के लेखक थे। प्रयाग प्रस्थिति के लेखक जो है वो कौन थे? तो प्रयाग प्रस्थिति के लेखक थे हरि सेन। यूनेस्को ने हम्पी यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986 में किया। पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी, तो पहाड़िया लोगों द्वारा जो खेती करते थे वो कहलाती थी झूम खेती। बिहार में विद्रोही का नेता था। बिहार में विद्रोही का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। ठीक है, अब यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी नीचे प्रश्न पत्र रहता है, तो उनके लिए भी ठीक है, पहला क्या कनिंघम आंसर सोल्व करेंगे। दूसरे के अंतर्गत फ्रॉम बौद्धिज्म आ जाएगा। तीसरे का आपका हरिसेन। चौथे के अंतर्गत आपको लगाना है ए यहां पर सी और ये बी। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके समय लूथल शहर बंदरगाह था। कौन सा शहर था? लूथल या लोथल बोल सकते हैं। लोथल जो शहर वो एक तरह का बंदरगाह था। घर का मुखिया जो होता है ना वो गृहपति होता है। घर का मुखिया होता है गृहपति। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं महरूद में स्थित होती है। महरूद में स्थित है। महरूद। सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम जो है नगलपुरम सॉरी सुल्तानपुरम बेगम जो है ना भोपाल की शासिका थी। ठीक है, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय नगलपुरम उपनगर की स्थापना की। नागलपुरम। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सीमांत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हैं चलो भैया जोड़ी पे आ गए भैयू। अलेक्जेंडर कलिंगम, तो अलेक्जेंडर कलिंगम का जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के अंतर्गत आ जाएगा पाणिनि। और सांची की खोज, सांची की खोज आ जाएगा आपका 1818 ईस्वी में। हिंदू ए तोता, तो हिंदू ए तोता जो रहेगा आपका चौथे का अमीर खुसरो। बुक्का राय, बुक्का राय का संगम वंश। छठा है आपका कानपुर, तो कानपुर का नाना साहेब। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, यहां से अपन बात करते हैं तो जोड़ी की, तो ये जोड़ी आप मिलान कर लेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। तो मैं भर भी देता हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा उन्हें भी। 5 ये हो गया 7।
चलो भैया हो गया था, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर क्या है हमारा? मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो समाहर्ता। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो पिता के वंश पर चलने वाला वंश, पिता के नाम पर, पिता के नाम पर चलने वाला वंश। इब्न बत्तूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो इब्न बत्तूता को दिल्ली का। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? किसान को रैयत नाम से जाना जाता। किससे? रैयत। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब प्रस्तुत की गई? पांचवी रिपोर्ट की गई थी 1813 में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। ठीक है, हो गया इतना। और यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th नंबर वाला। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य बात है। भगवान। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, असत्य हो जाएगा। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, असत्य हो गया है। गांधी जी के नेतृत्व गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। हो गया है इतना सवाल भैया। चलिए हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? स्वतंत्र भारत में नए संविधान को 26 जनवरी 1950 की ईस्वी में क्यों लागू किया गया था? ठीक है, अगला देखते हैं वयस्क मताधिकार। ठीक है, हाँ, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, चैनल पर आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महानगरों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। हो गया इतना, यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। सती प्रथा में कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर पर ध्यान अपनी ओर खींचा? कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। आईना, आईना ए अकबरी की रचना में तो मुख्य उद्देश्य लिखिएगा। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। अंग्रेजों के मुख्य रूप से बंगाल को किन प्रकार दो प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था? यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो ये विद्रोही के बीच एकता स्थापित करने के तरीके कौन कौन से अपनाए गए? स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये हो गया। सूफी मत क्या था, इससे इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कोई कारण का विवेचना करना है। चलिए, तो इस तरह का आपका ये फिजिक्स का नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, इतिहास का पेपर था। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र है ना, अपन आगे आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक और प्रश्न पत्र है,
ठीक है भैया। तो 2 प्रश्न पत्र करिएगा, इससे आपको एनुअल एग्जाम के लिए भी मदद मिलेगी और आपको 50 नंबर तक दोनों प्रश्न पत्र कर लोगे ना, तो कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 12th के बच्चा कोई ना समझ नहीं होता, रियल जो प्रश्न पत्र है उसको सामने कोई नहीं बताता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें रिकवर कर दी 40 से 50 नंबर की दोनों पेपर में। और कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, हो सकेगा तो रियल पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा।